संजय, इससे पहले भी आपको वो वक्त याद होगा जब ये कहा गया था कि ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ है अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में जब वो थे, तो ऐसे में थोड़ी रियायत उनको दी जाए। तो क्या ये संभव है कि सीबीआई की जो पूछताछ है अभी फिलहाल थोड़ी सी डिले होगी जब तक उनका जितने भी पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, तबियत में सुधार नहीं हो जाता है? मुझे नहीं लगता कि अदालत इस चीज को बिना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के ऐसे सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कंसीडर करेगी। हाँ, एहतियाती उपाय करने को कहे जा सकते हैं। और जहां तक आपने पूछा था श्रेया से कितने लोगों को वहां रहने की इजाजत है, तो रहने की इजाजत तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक अंतराल फिक्स कर दिया जाएगा कि केजरीवाल 24 घंटे में कितनी बार अपने वकील से मिल सकते हैं, कितनी बार अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं, जैसा कि पिछली बार ईडी की हिरासत में भी ये तय कर दिया गया था। और उनकी दवाइयों को मेडिकल उनकी देख रेख को लेकर कुछ हिदायतें दी जा सकती हैं कि क्या 24 घंटे में एक बार या 48 घंटे में एक बार उनको डॉक्टर से परामर्श करने की इजाजत मिलेगी, या उनको विशेष जांच टीम में ले जाकर उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। तो ज्यादा चांस तो ये रहते हैं कि उनके डॉक्टर वहीं आकर उनकी देखभाल कर लें 24 घंटे 48 घंटे, जब अदालत तय करेगी। तो कुछ मुझे लग रहा है कि जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए अदालत कुछ एहतियाती उपाय जांच एजेंसी को करने को जरूर कहेगी, लेकिन चूंकि उसमें बहुत पूछताछ होती है और पूछताछ में दस्तावेजों से तस्दीक कराई जाती है, और जो जैसे व्हाट्सएप चैट है या ऐसी चीजें हैं वो पूछा जाएगा कि आपने ये किया है, कैसे किया, किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ, तो उन तमाम चीजों पे कुछ सवाल जवाब होते हैं। तो ऐसी मेहनत का काम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से तो तनाव होता ही है। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या क्या एहतियाती उपाय करने का अदालत हिदायत देती है वो देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी चीज मेरी निगाह में ये है कि कितने दिनों की रिमांड पर अदालत सीबीआई को सौंपती है अरविंद केजरीवाल को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, तो ये अभी भविष्य के गर्त में है। और मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूरी आने के बाद फिर वो भी उनकी रिमांड अर्जी के साथ नत्थी कर दी जाएगी, वो भी अदालत के सामने पेश की जाएगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि 4-5 बजे तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। 4-5 बजे तक ये मालूम चल जाएगा कि कितने दिन की रिमांड पर सीबीआई ने ले रही है? संजय, यही आप कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज अदालत तय नहीं करती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को जेसी में ही भेजना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो वो बाहर तो रह नहीं सकते। तो जेसी एक तरह से अदालत की हिरासत होती है, लेकिन अदालत के पास, चूंकि अदालत न्यायपालिका अपनी हिरासत में रखती है, लेकिन चूंकि अदालतों के पास अपनी कोई हवाला जेल या ऐसा कोई जगह नहीं होती, लिहाजा वो उसको राज्य सरकार की जेल में भेजती है। और अगर सीबीआई रिमांड पर अदालत आज शाम तक उनको ऑर्डर नहीं देगी भेजने का, तो फिर जाहिर है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल को के लिए मतलब मुश्किल हो जाएगी कि उनको कहाँ रखा जाए। तो जाहिर है, मुझे लग रहा है कि शाम तक ये तय हो जाएगा। जब तक जेल में कैदियों के पहुंचने का समय होता है उससे पहले तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेजा जा रहा है क्या, और अगर भेजा जा रहा है तो कितने दिनों के लिए भेजा जा रहा है, किन शर्तों पर भेजा जा रहा है। ये तमाम सवाल जिनका जिक्र हमने अभी अपने दर्शकों के साथ साझा किया है, उन तमाम सवालों के जवाब अदालत के आदेश एक बार श्रेया का रुख कर लेते हैं। श्रेया, अब क्या चल रहा है कोर्ट में इस वक्त? इस बीच अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, शुगर लेवल डाउन होने की वजह से कोर्ट के परिसर में ही स्टाफ के एक रूम में उन्हें ले जाया गया है ताकि उनकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो जाए। आज शाम 4 या फिर 5 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि सीबीआई उनके लिए कितने दिन की रिमांड की मांग करती है। राउज एवेन्यू कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने वापस ली थी अर्जी, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था, जिसको लेकर ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया था। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अब आगे की न्याय प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल के लिए क्या है, क्योंकि किस तरीके से उनके लिए अब दरवाजे खुले हुए हैं, या फिर किस तरीके से वो चैलेंज कर सकते हैं न्यायिक हिरासत को? क्या विकल्प है? न्यायिक हिरासत को चैलेंज करने की जरूरत नहीं। अभी तो फिलहाल ये है कि सीबीआई हिरासत में अदालत उनको कितने दिनों के लिए भेजती है, किन शर्तों पर भेजती है। न्यायिक हिरासत को तो चैलेंज करने का वो नहीं, वो जमानत की ही मांग करते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जहां तक उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, वो याचिका तो वापस ले ली गई है। उसमें अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि हमारी 2 याचिकाएं थी। एक तो हमने हाईकोर्ट के ऑर्डर रिजर्व करने को चैलेंज किया था, और दूसरा हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जो हमने आज किया है।
तो इनका ये कहना था कि इसमें पहली वाली याचिका तो क्योंकि हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर आ गया है, तो इसलिए पहले वाली याचिका जो हमने वो तो निष्प्रभावी हो गई है, तो अब हमें नई याचिका दायर करने की इजाजत दी जाए। नए ग्राउंड पर जो अभी फैसले में जो चीजें लिखी गई हैं उसके आधार पर हम चैलेंज करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस भट्टी की पीठ ने उनको इजाजत दे दी है। तो अब लग रहा है कि आज या कल में नई याचिका दाखिल हो जाएगी और उस पर सुनवाई कब आती है। 5 दिन की कस्टडी मांगी है सीबीआई ने कोर्ट से। जी हाँ, 5 दिन की कस्टडी मांगी है। अब ये देखना होगा कि 5 दिन की कस्टडी में सीबीआई क्या क्या टास्क बताती है कि 5 दिन में वो क्या क्या करेगी। अदालत को संतुष्ट करना पड़ेगा और अदालत ये देखेगी कि क्या 5 दिन या उससे पहले भी ये टास्क पूरे हो सकते हैं। अगर 5 दिन से पहले पूरे हो सकते हैं तो अदालत उसी हिसाब से कम दिनों की रिमांड देगी, और अगर अदालत को भी लगता है कि नहीं ये काम कराने में 5 दिन ठीक है, तो अदालत शायद 5 दिनों की रिमांड पे भी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेज सकती है। ठीक है, श्रेया भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रेया, इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या चल रहा है? अभी भी केजरीवाल वहीं पर है? देखिए, बिल्कुल अभी भी अरविंद केजरीवाल वहीं पे मौजूद है। अगर हम जो हियरिंग्स है उसकी बात करें तो सीबीआई अभी कोर्ट के सामने वो सारे डिटेल्स रख रहे हैं जो सीबीआई के पास मौजूद है, जिस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की उन्होंने और जिस विषय में वो कस्टडी मांग रहे हैं। ये जब लिकर पॉलिसी को अप्रूव किया गया था तब उस कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल शामिल थे। ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है, कुछ ऐसे डिटेल्स है सीबीआई के पास जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो साउथ ग्रुप है, जो साउथ कार्टेल है, जिसके तहत के कविता भी इस मामले में गिरफ्तार है, उस कार्टेल से कुछ ऐसे डेफिनेशंस आए थे जो इस पॉलिसी में लाया गया था ताकि किकबैक्स आसानी से आम आदमी पार्टी को मिल सके, जो कि 6% थे इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, उसको बढ़ा के 12% किया गया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपनीज थे जैसे इंडो स्पिरिट्स जिनके पास जो क्राइटेरिया है वो मैच ना करने के बावजूद भी उनको लाइसेंसेस दिए गए। ओबेरॉय होटल में एक मीटिंग किया गया था और ये भी सीए अरविंद जो कि निजी सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के अपने स्टेटमेंट में बताए थे कि उनको ये ऑर्डर आया था कि जो ये 5 से 12% है उसको चेंज किया जाए। तो इसी विषय में अभी कोर्ट के सामने अपना जो दावा है वो सीबीआई रख रही है। आगे ये कोर्ट के ऊपर है कि कितने दिन की रिमांड वो अरविंद केजरीवाल को के लिए सीबीआई को देते हैं। 5 दिन की रिमांड मांगी गई है सीबीआई की ओर से। हालांकि कोर्ट का फैसला इस पर आना बाकी है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, 4 से 5 बजे तक ये साफ हो जाएगा कितने दिन की रिमांड मिलती है सीबीआई को, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, उस पर सवाल जवाब किए जाएंगे और जाहिर तौर पर केजरीवाल की सेहत को भी मद्देनजर रखा जाएगा।